बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री इंद्रावती सुंदरबाई ने चरणे श्री बालाजी नी सेवा करीश बालपण घने। सेवा जेવો બીજો પદાર્થ નથી જાન જોઈ લેશે બચન જ થકી જાન જોઈ લેશે બચન જ થકી સच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी श्रीराज जी का असीम कृपा से हम मदल प्रवेश हो रहे हैं और प्रकाश गुजराती प्रकरण 25 कत्तन जो दृष्टांत सूत कातने के दृष्टांत की बात हो रही है। खुईसा निद्रड़ी रे जे अजाना छड़े रे जीव तो हे निशागाए नवरे जे पशा मथे हेड़ी भाइया जे पशा मथे हेड़ी भाइया खुईसा निद्रड़ी रे। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। सुंदर साथ जी कल हमने सलाह दिए थे शब्दार्थ लिखना पड़ेगा। पहला ये जाटी सिंधी भाषा है तो हम पहले शब्दार्थ में प्रवेश करते हैं। हमारे बीच यहाँ 15-20 विद्यार्थी हैं, वो भी तैयार हैं लिखने में, इसीलिए दोनों काम एक साथ हो जाए। खुईसा आग परो। खुईसा का अर्थ होता है आग परो। निद्रड़ी रे निंद्रा, निंद्रा को आग आग परो। फायर अपन देम अंग्रेजी में कहते हैं फायर अपन देम, धिक्कार है ऐसा। किसको? निंद्रा, निद्रड़ी निंद्रा यानी अज्ञान, उस अज्ञान को धिक्कार है। अच्छा, अज्ञान को धिक्कार है। अज्ञान को धिक्कार है। जे अजा न छड़े रे जीव, जे जो जो निद्रा अज्ञान, अजा अभी तक, न छाड़े नहीं छोड़ रहा है, रे जीव इस जीव को ये अज्ञान अभी तक नहीं छड़ रहा है, धिक्कार इस अज्ञान को ऐसा। अब तो है नी सांगाए न भरे, तो है नी फिर भी, तो है नी फिर भी, सांगाए पहचान संबंध का ज्ञान, न भरे नहीं पड़ता है, संबंध का ज्ञान फिर भी नहीं पड़ता है। जे जो पश्चात देखकर, पश्चात देखकर मत्थे सिर में, सिर के ऊपर हेड़ी ऐसी भाइयां जानकर, ऐसा जानकर, जे पश्चा मत्थे हेड़ी भाइयां, जो देखकर सिर के ऊपर ऐसा भाइयां जानकर, ऐसा देखकर ऐसा जानकर सिर के ऊपर के, सिर के ऊपर क्या, इतना जानकर इतना देखकर फिर भी संबंध का ज्ञान नहीं होता है, धिक्कार है अज्ञान। तेरे कारण जीव अज्ञान में भटक रहा है। ये हुआ शब्दार्थ।
प्रसंग अर्थ अब निकालना पड़ेगा यहाँ से। खुईसा आग परो, निंद्राड़ी यानी धिक्कार है उस अज्ञान को जिसने अभी तक अभी तक न छड़े नहीं छोड़ा रे जीव, ये जीव को अभी तक नहीं छोड़ा अज्ञान ने। दोहे ने सगाए न भरे, फिर भी संबंध का ज्ञान नहीं हुआ, नहीं पड़ा। जे पश्चा मत हेड़ी भाइया, जो देखकर ऐसा समझकर सिर के ऊपर इतना अनुभव होने के बाद भी यह अज्ञान ने जीव को नहीं छोड़ा। या अज्ञान को मेन बना रहे हैं, लेकिन कहना जीव को है, ये जीव तेरे को धिक्कार है, अभी तक तूने अज्ञान को नहीं छोड़ा, ऐसा। लेकिन अब ढंग वही है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ कारण होगा। यह इनडायरेक्ट है कि निंद्रा को धिक्कार बोल रहे हैं, अज्ञान को धिक्कार बोल रहे हैं। तो सुंदर साथ जी प्रसंग अर्थ ये है, अज्ञान तो अज्ञान हो ही गया, और अज्जा अभी तक न छड़े, अभी तक क्यों बोल रहे हैं, अभी तक क्यों बोल रहे हैं? तो ये जीव के लिए बोल रहे हैं। जीव के साथ जलाचार मिला जलाचार हुए, परमधाम से सुरता भी जीव के साथ तद्रुप हो गई है। सुरता ने भी अपने परात्म स्वरूप को भूल गई है, और जीव ने ईश्वर को भूला है। तो लगभग ये 2-4 प्रकरण जो कत्तन का दृष्टांत जो है ना सुंदर साथ जी, ये गर्भोपनिषद से संबंध रखता है। ये गर्भोपनिषद में जीव को बहुत फटकारा हुआ है। गर्भ में जब जीव रोता है, तड़पता है माँ के पेट में, तो वहाँ पर भगवान आकर के, परमात्मा आकर के जीव को कहता है कि क्यों रोता है, क्यों भटकता है, क्या चाहिए तेरे को। उस समय बोलते हैं कि जीव बहुत पुकार करता है कि मुझे यहाँ से निकाल लिए, मैं आपके भजन नहीं छोड़ूंगा, मैं आप अब यहाँ से निकलने के बाद मैं भजन करूंगा, ऐसा जीव प्रार्थना करता है। उसके बाद ईश्वर बोलता है तूने इस तरह से वचन दे करके गया, कितने बार हुआ? इस तरह से जब तेरे को आपत्ति होती है, जब विपत्ति आती है, जब तेरे को कष्ट होता है, तो यहाँ से कसम खा करके एकदम मैं नहीं भूलूंगा करके गया हुआ, कितना बार हुआ? यहाँ से निकाल देता हूँ और फिर तू वही काम करता है, बाहर जा करके भूल नहीं रहता है तेरे को। इस तरह से भगवान वहाँ पर ईश्वर आकर के जीव को बोलता है। तो उसी ढंग का यहाँ पर ये जो गर्भोपनिषद का जो बात कही मैंने, ये दृष्टांत है, तो उसी से सिद्धांत पकड़ना है। इसी तरह परम धाम से आए ब्रह्मात्माओं को सूरता को समझाने का भी इसी के अंदर है, और इसी के अंदर सदगुरु का ज्ञान जो है जीव को भी समझा रहा है। तो अब अपने अपने ढंग से, जैसे रास मंडल में लीला करते समय उस रसरास में श्री कृष्ण के अंदर अक्षरादित का जोश भी है जो ब्रह्मात्मा से लीला करते हैं, वहीं पर अक्षर का आत्मा भी है जो ईश्वरीय आत्मा से लीला करते हैं। कुमारी का जो सखियां हैं, ईश्वरीय आत्मा जो है। इसी तरह सदगुरु का ज्ञान, राज्य का संदेश जो है, सूरता परमधाम से आई, उसी हिसाब से समझने की कोशिश करती है सूरता, जीव उसी दर्जा से जागता है। तो अब अपना ये दोनों दृष्टांत में जाता है और अपने लिए उसी दर्जा से लेना होता है।
ठीक है, तो अब आइए, खुई सा निद्रड़ी जे जे अजा ना छड़े रे जीव। अभी तक मतलब टाइम फैक्टर दिखा रहे हैं। तो टाइम फैक्टर कब से? जब से सृष्टि बनी तब से जीव का आगमन है। और जीव को समझाने के लिए अपौरुषेय ग्रंथ वेद आया है। और वेद ने इतना मेहनत करके उपनिषद तक आकर के, अवतारवाद आकर के कितने बार इस जीव को समझाया है। इसलिए अभी तक ये अज्ञान ने जीव को नहीं छोड़ा। कहने मतलब जीव जाग करके अज्ञान को लात नहीं मारा। अभी तक जीव सोया हुआ है। इस तरह से शास्त्रों के ज्ञान से अपने अंदर जीव के लिए बताने का है। अब इसी के अंदर ब्रह्मात्माओं के लिए संदेश यहीं पर है। खुई सा निंद्रड़ी, धिक्कार है निंद्रा को, जो अभी तक न छोड़े सुरता को। हे ब्रह्म परम नाम से ब्रह्मात्मा, जीव धर्म लेकर के भूल गए। सदगुरु महाराज ने 40 साल मेहनत की और खीजी बड़े आंसू वाली ने कहा, सदगुरु महाराज ने 34 साल मेहनत की है, अभी तक जगे नहीं। तो ही नहीं सागाए न भरे। फिर भी इतना 34 साल मेहनत करने पर भी सागाए संबंधी ज्ञान नहीं पड़ा, खबर नहीं पड़ा कि सदगुरु महाराज रो रो करके क्यों समझा रहे हैं? क्या उनका क्या स्वार्थ था? और 40 वर्ष तक मेहनत करके इतना जो कसौटी करने की क्या जरूरत थी? चलो कसौटी करके उनको तो दर्शन हो गया। 34 साल तक इस देह को धारण करके दिन में 9 घंटा परमधाम की बातें सुनाना, ये क्या जरूरत थी? क्या संबंध से वो इस तरह से मेहनत कर रहे थे? सागाएं संबंधी पहचान न भरे, पहचान नहीं हुआ कि किसके लिए वो इतना मेहनत कर रहे थे। कि उसका उनका कोई मातृ तरफ के कोई संबंधी थे, हम पितृ तरफ के कुछ लगते थे क्या? काका मामा चाचा, कुछ शारीरिक संबंध का कोई स्वार्थ था क्या? कहाँ उमरकोट में और कच्छ देश को पैदल पार करते हुए इतना शास्त्रों के जंगल में हमें अक्षरातीत परमधाम का प्रेम लेके आए, तो उनको क्या स्वार्थ था? अभी तक संबंधी के ज्ञान खबर नहीं पड़ता है जीव, ये सुरता इस तरह से। तो अब अपने आप को ऊपर इस तरह जे पश्चा मत हेड़ी भाई हैं, श्री इंद्रावती आत्मा वो समय याद दिला रहे हैं। सतगुरु महाराज तो 34 साल तो मेहनत की, ठीक। उसके बाद 17 से बाद हमें धाम चले गए। और धाम जाते समय एक बार हम सब दुखी हो गए, रोए तड़पे, है ना, रोए तड़पे। और ऐसा लगता था कि अब सतगुरु हमारा दोबारा नहीं मिलेंगे। तो कितने दुखी हो गए हम। दुखी होने के बाद आगे क्या परिवर्तन आया? आया कुछ परिवर्तन? बस आराम से घर में जाके बैठे अपने परिवार के साथ। फिर जैसे तैसे सतगुरु ने फिर कृपा की और फिर स्वयं मामती प्राणनाथ जी को आगे किए। और मामती के मुखारबिंद से जैसे वो पहले प्रवचन करते थे सदगुरु अर्थात राजी महाराज, वैसे ही महामती प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से वैसे ही चौपाई, वैसे ही ज्ञान उन्हें लगा। 3 साल तक सदगुरु महाराज का ही ज्ञान को संभाले। उस समय थोड़ा बहुत संबंधी ज्ञान खबर नहीं पड़ा कि सदगुरु महाराज गए कहीं नहीं, मेराज के अंदर है।
मेरे पीछे मेहराज मुख से तो बोलते थे। और ऐसे करते करते 1715 में तो वाणी ही उतरी ना। जैसे सतगुरु महाराज अपने जमाने में परमधाम की बातें, रास की बातें, ब्रज की बातें करते हुए हमारा ध्यान को मूल मिला में पहुंचा देते थे, अभी 1712 के बाद भी श्री इंद्रावती आत्मा वही कर रही है। और वही कर रही है, और अभी तो वाणी उतर करके प्रमाणित भी हो गया। फिर भी हे सुंदर साथ जी, तत्कालीन सुंदर साथ को बोल रहे हैं, फिर भी सदगुरु महाराज चले गए करके परोक्ष में देखते हो, यहाँ प्रत्यक्ष आकर के इतना कार्य किया, ये दिखता नहीं। प्यारे सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि के दर्जा में खुईसा निद्रडीरे, आग पर उस अज्ञान को जो बोल रहे हैं ना, ब्रह्मात्मा को दर्जा से अज्ञान को आग लग जाए कहने का मतलब है ब्रह्म आत्माओं को थोड़ा होश में आने की बात है कि स्वयं श्री राज जी महाराज ने प्रेम संवाद के समय में कहा था कि यहाँ से तुम जाओगे जरूर खेल में, और जाके भूलोगे, ये भी बात है, भूलना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आकर के दिव्य परमधाम की सारी बातें समझाऊंगा। उस समय में होश में आना, उस समय मजाक मत समझना, मतलब करके ये बात कही थी। तो सदगुरु ने 34 साल वही बात बताई। अब तत्कालीन सुंदर साथ को बोल रहे हैं, वहां पर सदगुरु धाम चलने के बाद 313 जो आत्माएं जो हैं उनको विशेष याद दिला रहे हैं कि तो हे नी फिर भी संबंधीय ज्ञान न बरे, कि ये सदगुरु के मुखारबिंद से परमधाम की बातें करने वाले कौन है? वो राज्य महाराज स्वयं है, ऐसा समझ में नहीं आया। सदगुरु जाने के बाद फिर उन्होंने दूसरा स्वरूप धारण किया, अर्थात महामती प्राणा जी में आए, आकर के वाणी द्वारा फिर वही बात बता रहे हैं, फिर भी तो है सागाए ना भरे, फिर भी तुमको वो परोक्ष को प्रत्यक्ष में दिखता नहीं। जे पश्चा मथे हेड़ी भाइया, सिर के ऊपर इतना वज्रपात हुआ, इतना नुकसान हुआ, ब्रज में तो नहीं पहचाने, वो समय गया, रास में नहीं पहचाने, चलो वो भी गया, लेकिन अभी तो सदगुरु महाराज ने 34 साल मेहनत की, वो समय तो ऐसे ही गया ना। तो इतना सदगुरु आए और इतना 9-9 घंटा परमधाम की बातें की, और हम तो जैसे के तैसे रह गए। सदगुरु के आड़ी का लीला भी किए, आड़ी का लीला करके भी परमधाम का लक्षण समझाए, उनकी शक्ति का परिचय दिया उन्होंने। फिर भी हम जैसे के तैसे। सदगुरु चले गए, अब तो हम सदगुरु जाने के बाद तो भले हम 100 साल 200 साल क्यों ना जाए, लेकिन सदगुरु मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे ना। इतना बड़ा नुकसान हुआ करके लगा ऐसा, लेकिन धनी कितने कृपालु देखो। श्री राजी महाराज ने क्या किया, सदगुरु का वो स्वरूप पंचभौतिक देह हटा दिया, लेकिन महराज के पंचभौतिक देह में स्थापित करके फिर परमधाम की बातें सुना रहा। अब तो जागो, अभी पर निंद्रा नहीं गए वो, अभी तक माया का ही स्वाद आ रहा है। इसलिए खुईसा निद्रड़ी रे, ये अज्ञान न छड़े रे जीव, ये अज्ञान ने जीव को अभी तक नहीं छोड़ा, सुरता को अभी तक नहीं छोड़ा करके सतगुरु के जमाने के सुंदर साथ को 1715 में वाणी अवतरण होते समय, क्योंकि सदगुरु धाम जाने के बाद 3 साल श्री इंद्रावती आत्मा महराज ठाकुर ने सुंदर साथ को बहुत संभालने की कोशिश की। बिहार जी का स्वभाव जैसा भी हो, लेकिन महामती प्राणा जी इंद्रावती आत्मा ने कहीं इधर उधर देखे बिना
सदगुरु का ही काम को उन्होंने याद दिलाते रहे और परम धाम का वर्णन, ब्रज का प्रेम, रास का प्रेम करके सबका ध्यान धाम की ओर ही खींचे। लेकिन कोई भी सदगुरु के शिष्य मेरा मेहनत कर रहा है इस तरह से नहीं बोले, उल्टा क्या बोलते हैं, हाँ गुरु भाई है। अच्छा, इसने हम लोग साथ साथ में सदगुरु के साथ बैठते थे और सदगुरु एक ही ज्ञान देते थे, लेकिन ये महाराज बहुत मतलब पहले से बुद्धिजीवी था और इसने अच्छी तरह से सदगुरु ज्ञान पकड़ा करके बोलते हैं। लेकिन वो घड़ी परात्म होने के नाते श्री इंद्रावती आत्मा ने सदगुरु परमधाम देख के वर्णन करते हैं और मैं क्यों नहीं देखता हूं करके, जो एक अंदर में एक प्यास लेकर के अपने परात्म देखने के लिए सारा संसार वैराग्य होकर के जो एक संसार को अग्नि की तरह जो देखे थे, ये वाला चैप्टर जो है, ये वाला प्रसंग जो ब्रह्म आत्माओं के बहुत गहरी रहनी में जो आना है, वो 313 सुंदर साथ जो है वो तो डायरेक्ट परात्मा वाले हैं ना, क्योंकि सदगुरु ने तो पहचान करके देते थे, ये तो पक्के हैं। बाकी विश्वरीय जीव है उनको अलग रहे नहीं, लेकिन ये 313 तो पक्के है ना, 313 में 312 तो प्राणनाथ जी महाप्रभु अंतरात्मा से रोते हैं कि मुझे तो ऐसा विचार धनी ने दिया और मेरे पीछे मेराज भी बोले और इंद्रावती हाथा जागा ने भी बोला और मेरे पीछे मेराज भी बोलते रहे, लेकिन ये लोग अपने कान से सुने, फिर भी अब प्राणनाथ जी को खुद तो बोलना बनता नहीं ना कि मेरे अंदर सदगुरु महाराज आ गए हैं, मेरा कहना मानो। हमारे जैसे थोड़ी है वो, थोड़े से वैराग्य आ गया, हाँ बस हमको तो अब 108 बोल दो, हमको आसन ग्रहण करवाओ, पावड़ा बिछाओ, थोड़ी बोलते हैं हमारे जैसे सदगुरु प्राणनाथ जी महाप्रभु। प्राणनाथ जी महाप्रभु को सारी जिम्मेदारी सदगुरु ने सौंपे हुए, लेकिन सुंदर सा जो सामने में है वो गुरु भाई देखते हैं, मेरा अच्छा बोलता है। देख अब ये ऐसे पूछते हो गए, अब अहंकार है अपने को कि सदगुरु के शिष्य हम डायरेक्ट एकदम परमधाम से हम, लेकिन परमधाम से सुरता है तो जागना तो पड़ेगा, परात्म तो देखना पड़ेगा। आप लोग तो और जिम्मेदारी है, आप तो कंफर्म हो कि परात्मा वाले हो, सदगुरु ने पहचान के दिए, और परात्मा वाले का रंग ढंग ऐसा ही होता है। जैसे एक उदाहरण बाद में प्रत्यक्ष दिखता है, जयराम कंसारा, इसलिए तो वहां पर डांटना पड़ा। अब वो जो जामनगर में ही थे इर्द गिर्द, उनको तो डांटना भी नहीं बना, क्योंकि सदगुरु आने का 9 साल बाद मेरा ठाकुर जगे, तो 9 साल के अंदर अंदर तो बहुत जगह है ना, तो अब ये तो वैसे भी सीनियर हो गए ना, शारीरिक भाषा से तो वो तो सीनियर हो गए ना, इसलिए सीनियर है शरीर के भाषा से, व्यवहार के भाषा से, उम्र के भाषा से, और सीनियर को बोलना बनता नहीं। लेकिन अंदर में इतना जागृति आई है श्री इंद्रावती आत्मा को कि सारा परमधाम की जिम्मेदारी अपने सिर पर सदगुरु ने सौंपे। अब इनको जगा के ले जाना ही है। अब इनको लेके गए बिना मेरे चैन नहीं है, क्योंकि सदगुरु ने मुझे सौंपे। इतना परेशान है सदगुरु महाराज महामती प्राणनाथ जी, ये सो कॉल्ड यहाँ पर बैठे हुए ना बुजुर्ग, सदगुरु के आसपास रहने वाले, परमधाम के बोलते हैं और न सत्संग में आते हैं। अब कितना बोलूं, घर में जाकर के दो चार बार बुलाए, अब आते नहीं है। और सदगुरु बोलते हैं कि इनको लेके आना, अंदर से प्रेरणा मिलता है कि जाओ उनको समझाओ, भूले हैं। तो ऐसा लगता है कि वो पूरा माँ के पेट में जो जाल होता है ना, जीव को, शरीर को घेर करके, ऐसा ही मोटा जाला इनके अंदर है, वो फटता ही नहीं है।
शरीर को पकड़ के बैठे हैं, संसार को पकड़ के बैठे हैं, ये हालत हो गया है। अब जीव के दर्जा से अज्ञान तो ना बोलूं, फिर भी परात्म के दर्जा से परात्म में उठ करके परम धाम की चितौनी में लगनी चाहिए इनको। समय बीत रहा है। बस सतगुरु के जमाने में थे कुछ, लेकिन जाने के बाद ऐसे सो गए। इसीलिए जो अजा ना पड़े, अजा ना छड़े जीव, ये जीव को इस अज्ञान ने छोड़ा नहीं। अज्ञान को बोल रहे हैं, हाँ बोलना था जीव को, लेकिन इनडायरेक्ट है ये भी, समझने वाले समझ जाएंगे। बत्ती जला दो तो अंधकार थोड़ी नहीं रहेगा। तो सूरता समझ जाती है। जब मैं अंदर से संबंधी को पकड़ो तो ये माया कुछ थोड़ी नहीं बिगाड़ सकती। अंधेरा क्या है? बत्ती का अभाव है, उजाला का अभाव है, अंधेरा है। ऐसे ही जीव भाव क्या है? आत्मा भाव का न होना ही जीव भाव है। जब मेरे अंदर इतना सदगुरु का ज्ञान पाकर मेरे में आत्मा भाव आ गया तो जीव भाव तो चला जाएगा ना। करके सूरता तो समझ जाएगी। समझना इस तरह से, लेकिन इस तरह से तुम जगोगे तो निंद्रा थोड़ी नहीं रहेगा, अज्ञान थोड़ी रहेगा। बोलो तो जीव को डायरेक्ट हैमरिंग होगा, सूरता को। तो थोड़ा ये अज्ञान धिकार है तेरे को, अभी तक तो जीव के पीछे लगा हुआ है। इस तरह से अज्ञान को समझाने के बहाने से जीव या सूरता को परात्म वाले को समझा रहा है। तो अब हमें समझना कैसे? 2 स्टेप हो गया ना। अब तीसरा स्टेप में अपने लिए। अब अपने लिए खुईसा निद्रड़ी रे, जे अजाना छड़े रे जीव। ओहो, धिक्कार है मेरे ऊपर। अब निंद्रा को बोल के छोड़ दीजिए। अब यथार्थ अर्थ में आइए। धिक्कार है मेरे को, निंद्रा छोड़ दीजिए। अब जे अजाना छड़े रे जीव, हे जीव, हे मेरी जीव, हे मेरी सूरता जो भी है, या हे मैं, अभी तक तेरे को शरीर संसार व्यवहार से वैराग्य नहीं आया। कितना समय बीता है? अभी तक कितना केजी चावल खाया पता है? अभी तक कितने सब्जी खाए शरीर को इतना बनाने के लिए है? और अभी समय कैसा बीत रहा है पता है तेरे को? धिक्कार है तेरे को करके अब अपने ऊपर ये सदगुरु का ज्ञान, श्री इंद्रावती आत्मा के चरण को प्रणाम करते हुए, सदगुरु को चरण को प्रणाम करते हुए अब अपने ऊपर बरसना शुरू करे। तो ही नहीं सागाए ना है बरे। सदगुरु का ज्ञान मुझे बोल रहा है, तेरे को संबंधी ज्ञान पता नहीं चला। अभी तक तेरा शरीर ही सब कुछ है, ये संसार ही सब कुछ है तेरे को। यहाँ से दूसरा कोई संबंध नहीं है। शरीर संसार व्यवहार का संबंधी में तेरा शोभा देता है तेरे को। तो राज्य की अंगना नहीं है, हैं? अगर राज्य की अंगना है तो तेरे संबंधी कौन है? राज्य नहीं है, हैं? अगर राज्य तेरी अंगना, राज्य की तो अंगना है तो राज्य पति है, और पति का घर परम धाम ही अपना घर है। तो ये प्रकृति का घर जो संसार को अपना घर मान करके क्यों बैठा है? करके सदगुरु का ज्ञान को अपने ऊपर कोस कोस करके, सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से अपने अंदर में जो अज्ञान है उसको स्वयं हटाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं सच्चा सीरियस साधक जो है इस तरह से अपने अंदर देखना शुरू करेगा। तो हे निशा गाय ना भरे, जे पस्सा हथे हेड़ी भाइया। जबकि सिर के ऊपर क्या क्या खतराएं से आई, इतना देखने पर भी अभी तक तेरे को अज्ञान नहीं गया। तो अपने जीवन में देखिए, अब इतना पसा, इतना कोरोना काल में वहीं अगल बगल वाला चले गए, स्वयं को भी लगा होगा। हाँ, तो ऐसे अपने पूर्व घटना को देखते हुए तो अभी कितना समय बचा हुआ है अपने अपने हिसाब से देखें। किसी को पीठ में दर्द होगा, किसी ने घुटन पर दर्द होगा, किसी का पता नहीं क्या क्या दर्द है, शरीर अपना भाषा बोलना शुरू कर दिया होगा। अभी तक सुबह से शाम तक खाना पीना
इसी में ही मस्त था। भजन भक्ति ध्यान धारणा परम धाम चिंतन नहीं करता है। करके अपने दिनचर्या को देख करके आज दिन भर में मैंने कितना समय कहाँ कहाँ दिया, हिसाब किताब निकाल के करेंगे तो बस इस तरह से कत्तन को दृष्टांत। परम धाम से सूत काटने के लिए आए थे, अर्थात भजन भक्ति करने के लिए आए थे, तो यहाँ आकर के कहाँ समय गया, क्या किया जीवन में। इस तरह से एकांत बैठक में प्यारे सुंदर साथ जी जब कोई भी साधक सुंदर साथ को इस तरह से एकांत बैठक में राज्य की वाणी से बात करने की जब आदत बन जाती है, संसार का कोई भी बातचीत अच्छा नहीं लगता है। हमारे वेदांत टीचर बोलते थे एक समय, वेदांत टीचर, हाउ यू आर लुकिंग योर टाइम टेबल, यू हैव लर्न past tense, present tense and future tense. 3 tense you have learned in your school time. Do you realize the timetable? See, when you stand in one point and you talk about what? You just watch your sentences, you just watch your thoughts movement. You stand on one thoughts and think over it, and whenever you start speaking, either you talk about the past or you talk about the future. Suppose let us take the example of the past. You start talking when I was 10 years old, when I was 12 years old, or when I was a school going student, then what? Then what? Talking about the past, what do they use in the present? It is past, it's past, it is gone. Now, talking about the past, what will do in the present now? It is gone. You talk about your past story, and your friend talks about your past story, and next fellow talks about past story. What is the result in the hand? What do you get in right now? What do you get? Otherwise, you talk about the future. When I will be Prime Minister, when I will be Falna, when talk about the future. And you future, nobody knows what happens the next moment. And whatever you talk about, you cannot imagine it will happen or not. And it is only a kul mila karke, it is only a time pass. And you talk about the past, you talk about the future, nothing in the hand, and you spoil the present also now. And everything is gone. Vedanta teacher used to say like that, Swami Chidananda Saraswati ji. तुम पास्ट के लिए बोलोगे, पास्ट बोलोगे, अपनी पुरानी कहानी, क्या फायदा। भविष्य के लिए बात करोगे जो पता ही नहीं है, उसको बोल के क्या फायदा। तो जीवन में हम इसी तरह पास्ट की बात, फ्यूचर की बात करते करते वर्तमान बिगाड़ दिए। अब इसी तरह सुबह होती है, शाम होती है, दुनिया सब तमाम होती है, हाथ में तो कुछ नहीं आया ना। तो अब तो एक इंडिविजुअल साधक सुंदर साथ अपने आत्मा के सही अर्थ में कल्याण करने वाले, उनका एक ही ध्येय रहता है कि हमने संसार भी देखी और जो भी होना है हो रहा है,
शरीर तो परमात्मा ने दिया है, 2 रोटी तो मिलेगा जैसे भी हो, गुजारा तो करना ही है, संसार का काम तो करना ही है। जब तक पेट है भूख लगेगी, खाना पड़ेगा, संसार का काम धंधा तो करना ही है। लेकिन काम धंधा ही सब कुछ है, मेरे आत्मा उद्धार मुझे करना नहीं पड़ेगा, उसके लिए क्या कर रहा हूं मैं? गुरुजी मंगलदास जी कहते थे, तुम लोग मुझे दान देने के लिए 1 पैसा दान दो, तुमको भी अहंकार नहीं आएगा, और तुम दान देने के लिए अलग से कमाई मत करना। 2 सब्जी खाते हो ना तुम, चावल के साथ 2 सब्जी खाते हो ना, 1 सब्जी खाना, 1 सब्जी का पैसा बचा करके मुझे दान देना। 4 टाइम चाय पीते हो ना, 2 टाइम चाय पी लो, और 2 टाइम का खर्चा जो हुआ ना वो अपने खर्चा से बचा करके दान करो। गुरुजी बोलते थे। ऐसे ही खर्चा हम धन के लिए बोल रहे हैं, ऐसे खर्चा हम समय के लिए देखें तो हमने समय, महापुरुषों को भी 24 घंटा था, हमको भी वही 24 घंटा है। महापुरुषों ने 24 घंटा में आत्मा कल्याण की, और हम 24 घंटा में 84 में जाने को तैयार कर रहे हैं, जन्म मरण में जाने को तैयार कर रहे हैं। तो समय को क्या दोष, परमात्मा को क्या दोष? उन्होंने समय तो बराबर दिया। बस अब जागने का घड़ी ये है कि समय वही है, लेकिन मैं अपने समय को कैसे बिता रहा हूं। एक शारीरिक लेवल का समय है, एक सूक्ष्म शरीर का समय है, कारण शरीर दर्जा का समय है, महाकारण दर्जा का समय है। महाकारण दर्जा का समय कैसा है पता है? स्थूल शरीर का समय आपने समझ गए होंगे। मैं यहां से 36 घंटा लगा करके नौतनपुरी, पद्मावतीपुरी या तीर्थ जाऊं, मेरा शरीर जा रहा है, समय धन्य हो रहा है। शरीर तो तीर्थ जा रहा है, विचार कहां जा रहा है? मन का चिंतन कहां जा रहा है? शरीर तो धन्य हो रहा है, मन धन्य हो रहा है। वो मन का जो चंचलता है ना, ये सूक्ष्म टाइम में आता है। मन का चंचलता सूक्ष्म टाइम में आता है। शरीर जा रहा है तो मन भी अगर उसी तरह से जा रहा है तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों टाइम धन्य होगा। तीर्थ पहुंचने के बाद भी लोग झगड़ते हैं, आपस में मनमुटाव हो जाता है, ईर्ष्या द्वेष, वहां भी मन अपना धर्म करना शुरू करेगा, तो फिर तीर्थ जाने का फायदा क्या हुआ? इसका मतलब स्थूल शरीर धन्य हो रहा है, लेकिन सूक्ष्म समय जो है वो बर्बाद हो रहा है। दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द लेवल ऑफ द थॉट्स, अपने चिंतन के विषय में। तो इसी तरह इसी टाइम फैक्टर में सूक्ष्म फैक्टर करते, समय का महाकारण फैक्टर में आप जाओगे ना, समय के महाकारण फैक्टर आप ध्यान द्वारा, चिंतन द्वारा देखना, उसी जगह में उसी समय का महाकारण फैक्टर को समझाने के लिए श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए। अगर श्वास लेवल का टाइम देखना हो तो फिर हमारा तो श्वास लेवल का टाइम तो पकड़ में आता है। तो कितना श्वास खर्चा किया हमने, राज राज पीऊ 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 धन धनी करके, मुख से निज नाम ही निकला, और निज नाम होते हुए राज राज पीऊ पीऊ होकर के अपने परात्म पकड़ के राज्य को चरण में बैठे हुए, राज्य के चरण के हृदय को पकड़ करके बैठे, ऐसा कोई पल राज्य के हृदय से अलग हुए वो पता चलने वाला ऐसा समय पकड़ में आया है? वो सूक्ष्म टाइम है, जो सूक्ष्म टाइम को जगा करके महापुरुष ने जीवन को धन्य बनाया है। ऐसे गुरुजी मंगलदास जी गुरुजी नहीं बने, ऐसे प्राणनाथ जी महाप्रभु प्राणनाथ जी नहीं बने। महाराज ठाकुर को प्राणनाथ बनने तक में बहुत सारे ऐसे हैं। अब खाली हम टॉकिंग अबाउट द टाइम फैक्टर, समय को, इसीलिए स्थूल समय,
शरीर जाता है, सेवा करता है, लेकिन मन नहीं रख सकता है। सूक्ष्म समय मन के लेवल से, और कारण समय चित्त के लेवल से चिंतन हम क्या कर रहे हैं। और ऐसे करते करते महाकारण जो है वो आत्मा और परात्मा का संबंध का अवेयरनेस जो है वो महाकारण समय है। सुरता ने परात्म के साथ होकर के परात्म से परमात्मा राजी महाराज को चरण शरण और श्रृंगार से लेकर के पूरी तरह परमधाम में टिके रहना, बैठे रहना और वहां से उतरना ही नहीं, वही जगह में सूक्ष्म समय सूक्ष्म चेतन बैठे रहना, इतना होश में रहने का समय पकड़ा है हमने। तो अगर वहां वो दर्जा से देखेंगे तो अपना समय तो चला गया। तो अभी तो कम से कम उस समय सोचने का समय है, उस समय को सोचने का समय है, बाद में तो ऐसा समय भी नहीं आएगा। इसीलिए तो धनी ने कहा कि तुम कितना सुंदर स्वरूप दिया है, ये दिया है, सारी व्यवस्था दी है, क्यों बोल रहे हैं। और जब तक शरीर मजबूत था, भोजन रुचता था, घंटों बैठ सकते थे, पढ़ सकते थे, सुन सकते थे, जितने भी शारीरिक शक्ति जो है, आप एक बार देखोगे जितने भी शारीरिक शक्ति है, आप एक बार ध्यान से देखें तो अपने शारीरिक शक्ति को, चल सकते हैं, खा सकते हैं, फिर तुरंत हॉस्पिटल समझिए। हॉस्पिटल में 90 वर्ष का एक वृद्ध व्यक्ति, उसको उठाना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। वो घड़ी आएगा तो हमारा क्या होगा, भजन भक्ति। उस समय में कुछ सुनो, ऐसा सुनने का मन हो, सुन सकेगा, सोचने का मन हो, सोच सकेगा। एक एक अंगों को अभी ही धनी के चरण में इस तरह से सौंपना चाहिए, होश में इतने उजाला में रहना चाहिए, बाद में कुछ समय नहीं आएगा ऐसा। तो स्थूल समय से जागते हुए सूक्ष्म समय में सुरता या चिंतन को इतना अद्वैत बनाना है कि बस कोई गैप ही न हो। तो सूक्ष्म समय जग गया जैसा फीलिंग हो सकता है। तो सूक्ष्म समय से अगर देखेंगे तो शरीर तो तीर्थ जा रहा है, शरीर तो पारायण पढ़ रहा है, मन तो चौपाई देख रहा है, ठीक है, लेकिन चिंतन का जो समय है वो उसमें कितना गैप है। इसलिए शरीर से शरीर का मिलन जो है वो आइस का मिलन जैसा है, और आइस पिघल करके पानी बन जाता है, तो पानी से पानी का मिलन जो है वो मन से मन का मिलन जैसा है। और पानी भी जब गर्म करने लगोगे तो पानी से पानी का मिलन, उसके बाद बाफ से बाफ का मिलन, वो बाफ से बाफ का मिलन कितना सूक्ष्म मिलन है, दिखता है। आइस से आइस मिले तो आवाज भी आता है, पानी से पानी मिले आवाज भी आता है, लेकिन बाप से बाप मिले तो दिखता है। ऐसे आत्मा और परमात्मा मिले, ऐसा सूक्ष्म चिंतन के हिसाब से हमारा समय कितना वेस्ट हो रहा है। हमारा समय कितना समय चिंतन द्वारा सफल हो रहा है, हिसाब लगाना पड़ेगा अपने आप को। जब आप इस तरह से हिसाब लगा करके आप चिंतन में डूबोगे ना, आपका तीर्थ व्रत सब बंद हो जाएगा। यानी आप अपने चिंतन से तीर्थ व्रत सब करोगे, उसी के बोलते हैं छुप के साहिब कीजिए याद। जब वो चिंतन के धारा में जब वो सुरता को पकड़ करके जब राज्य से मिला देंगे, राज्य का चरण में अद्वैत हो जाएगा, उसका शरीर तीर्थ बन जाएगा, उसका समय ही तीर्थ बन जाएगा। संसार में जीव और ईश्वर के संबंध में भी जागने वाला भी ऐसे ऐसे लोग थे, वो ऋषि जो बोलते हैं ना, ऋषि
शास्त्र में 28 ऋषि महर्षि नहीं बोलते, और उनको ही दृष्टा बोलते थे ना, दृष्टा, मंत्र दृष्टा बोलते थे ना। वो लोग एकांत में मंत्र को दर्शन करके लिखते थे और देखते थे और मंत्र लिखते थे, बोलते हैं यही लोग हैं, तो उनको ही ऋषि बोलते हैं। बस इधर से ऋषि शब्द शास्त्रों से दिया हुआ है, उसी को तारतम द्वारा, सुरता द्वारा परात्म देखने का, सुरता और परात्मा का संबंध है, इसलिए वो महर्षि है। संसार में तो ऋषि थे, देवर्षि भी सुने होंगे, देवताओं में देवर्षि, ये तो ब्रह्म ऋषि है। ब्रह्म आत्मा को नाम ब्रह्म ऋषि भी है, तो ब्रह्म ऋषि का चिंतन कैसे होना चाहिए? उसको अतिम फकीर भी बोला है, ऐसा नाम है इनको। तो ये ब्रह्म आत्माओं का दर्जा का सूक्ष्म समय से जागना होगा। वहां से देखा जाए तो जे अजा न छड़े रे जीव, अभी तक जीव ने नहीं छोड़ा अपना धर्म, अज्ञान का धर्म नहीं छोड़ा, अभी तक जागे नहीं है। तो है नहीं सागाए ना भरे, तेरे संबंधी ज्ञान अभी तक पड़ा नहीं। जे पश्चा मत हैड़ी भाइया, तुम्हारे ही सामने पश्चा देखकर, तुम्हारे ही सामने, तुम्हारे बुद्धि में अभी भी है बाल्यावस्था किस तरह से गया, तुम्हारे बुद्धि में अभी भी है किशोर अवस्था कैसे जा रहा है, तुम्हारे बुद्धि में अभी भी है कि इस धरती में महाशक्तिशाली भी आए, वो भी गए, महान भक्त आए, वो भी गए, सब आकर के जा रहे हैं, और तेरा भी नंबर लग रहा है, इतना बड़ा माथा सिर के ऊपर आ रहा है, फिर भी लगता नहीं है। इस तरह से एकांत में तारतम वाणी को एक एक चौपाई से प्राणनाथ जी के हृदय में पहुंच के, प्राणनाथ जी के हृदय के अंदर से राजी महाराज मुझे कौन से दर्जा का चिंतन दे करके कहाँ पहुंचाना चाहते हैं करके, इस तरह से श्वास के डोरी जो है ना, श्वास आ रहा है, अंदर ले रहे हैं, श्वास अंदर बाहर कर रहा है ना, बाहर गया हुआ सांस उधर ही रुक जाए, क्या होगा? अंदर आया श्वास इधर ही रुक जाए, क्या होगा? इसी को बोले हैं हे जीव, परमात्मा कितने नजदीक बोलते, प्राण नली से भी नजदीक बोलने का मतलब क्या है? प्राण नली से भी नजदीक, प्राण नली मतलब एक नशा होता है, उसको दबाने के बाद मृत्यु इतना नजदीक है, यहां से भी नजदीक है परमात्मा बोल रहे हैं एक तरफ, दूसरे तरफ इतना नजदीक है तो याद तो आती नहीं, फिर हो याद ना आना ही दूरी है, और जिस दिन याद आए देरी और दूरी कम हो जाती है। तो याद नहीं आता है, नहीं आता है, क्या आता है? तो अपने आप से बात कर लेना। इसीलिए वाणी के अंदर 3 दर्जा का ज्ञान है, तेज दर्जा का ज्ञान भी है, सूर्य के अंदर 3 दर्जा है, सूर्य के पास तेज भी है, सूर्य के पास किरण भी है, सूर्य के पास प्रकाश भी है। घर घर में प्रकाश, कमरा कमरा में प्रकाश दिखता है, बाहर जो है किरण है, सूर्य के पास तेज है। इसी तरह तेज रूप ब्रह्म आत्मा राज्य के पास है, ब्रह्मधाम में ही है, उनकी सूरता जो है किरण की तरह यहाँ है। तो सूरता ने जीव को धारण करके बैठे हैं, इसलिए वाणी के अंदर प्रकाश दर्जा का ज्ञान है, जो जीव और सूरता एकदम तद्रूप होकर के बैठे हैं। तो उसी के अंदर तेज दर्जा का ज्ञान सूरता रूपी ब्रह्म सृष्टि के लिए है, किरण लेवल का ज्ञान ईश्वरी दर्जा के लिए है, और उसी के अंदर जीव दर्जा का ज्ञान है,
जीव दर्जा का, प्रकाश दर्जा का है। जीव के लिए एकदम उपदेश करके करते 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 कर्म लेवल से उठा करके ज्ञानी बना सकते हैं। ईश्वरी को कर्म से उठा करके ज्ञानी बना करके ब्रह्म सृष्टि का रंग तक पहुंचा सकते हैं। और ब्रह्म सृष्टि को तो परात्म में उठाना है, इसलिए जगाना ब्रह्म सृष्टि को मुश्किल है। जीव तो क्या है, थोड़ा बहुत परम धाम का ज्ञान ले लेगा और कर्म अच्छा सुधारेगा, विष्ट का आनंद ले सकता है। ईश्वरी को भी इतना झटका मिल जाए कि अरे हमको तो ब्रह्म रखोपा रुआ कारा ना, ब्रह्म सृष्टि के लिए हमको यहाँ पर ले आए हैं करके उनका कार्य कारण पता चलेगा, ईश्वरी को भी चलेगा उतना। ब्रह्म सृष्टि को तो हवे हारिया हारिया कहूँ 12 केटली करके मैं तो हार गई बोले भी ना, ब्रह्म सृष्टि को सुरता जगेगी नहीं। इसीलिए खेल बनाया ब्रह्म सृष्टि के लिए। तो अब अपने आप को किस दर्जा में रख करके हम वाणी को अध्ययन करेंगे, किस दर्जा में रख के वाणी को पढ़ेंगे? मतलब ब्रह्म सृष्टि को दर्जा में रखेंगे तो एक चौपाई से काम पहुंच जाता है। ईश्वरी दर्जा से हो तो उसी हिसाब से, जीव दर्जा से उसी हिसाब से। इसलिए समझना मुश्किल पड़ेगा। फिर भी ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से चिंतन करेंगे, वाणी तो वही है ना। ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मैराथन रेस में दौड़ते हैं तो 5000 भाग ले रहे हैं, फिर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ही है होना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी फर्स्ट का ही टारगेट होता है। हम कितने होश में, 5000 का 5000 तो वहां जाएगा नहीं ना। ऐसे तारतम्य वाणी पढ़ने वाले 5000 होंगे, लेकिन अब इतना होश में आकर के मुझे 1 नंबर अर्थ चाहिए। 5000 लोग सरू साहेब पढ़ रहे हैं, राज्य की वाणी पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे अर्थामा 6 अजवास बोल करके मुझे ब्रह्म सृष्टि के दर्जा का अर्थ चाहिए करके प्राणनाथ जी से मुझे ये जीव दर्जा, ईश्वरी दर्जा को कर्म अच्छा करो, कर्म अच्छा करके सुंदर साथ बनो, ठीक है वो करना ही है। क्योंकि 1 रुपये उठाने का हिम्मत है तो 8 आना और 12 आना अपने आप आ जाएगा। पहले ही 8 आना का हिम्मत रखे तो 8 आना छूट जाता है। इसलिए होश में आए सुंदर साथ सरू साहब का रहनी वगैरह नियम देख करके मैं 1 नंबर नियम क्या पालन करना है मुझे वो करूंगा। हे राजी महाराज, आप मुझे 1 नंबर वाला नियम बताइए, मैं 2 4 5 का वाला नहीं, मुझे 1 नंबर फर्स्ट क्लास नियम क्या है वो बताइए। इस तरह से वाणी के अंदर नियम ढूंढेगा वो। और धनी ने जो रहनी बताए हुए हैं उस रहनी में रहने के लिए ब्रह्मात्मा के दर्जा इस तरह से आगे बढ़ेंगे। वो 1 नंबर होने के लिए कोशिश करें, जैसे वो मैराथन में फर्स्ट होने का कोशिश, ऐसे ही अपने आप को बिल्कुल अब आएगा। उसके बाद आप जैसे ही तटस्थ होकर के ब्रह्म सृष्टि का लक्षण जब आप मिलेंगे, यहाँ पर चौपाई में जब ब्रह्म लक्षण आया था आप रुक जाओगे वहां पर, आहा ये है क्या 1 नंबर, ऐसा क्या लक्षण, तो मैं अपने आप कैसे लक्षण देखता हूँ। इस तरह से प्रकाश होगा। लेकिन हो सकता है कितने सुंदर साथ वो रुक गए हैं, आगे निकल गए हैं, तो कितने सुंदर साथ उसमें रुक करके अभ्यास कर रहे हैं, कितने को पता ही नहीं होगा, तो उनको आगे आना होगा। इस तरह से एक लक्षण हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से अब 18,000 वाणी में इस तरह से एक अर्थ इसी ढंग से करोगे तो हो गया कल्याण। 18,000 चौपाई तो फिर लगेगा 18 साल। ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, 18 साल में पता नहीं कैसे कैसे डिवाइस आ जाएगा। फिर तो अभी तो कान में ये ठोसो हालने वाला डिवाइस आया है, पता नहीं बाद में यहाँ घाटी में एक टेबलेट लगा करके गला में या एक चिप्स लगा करके 14 लोग में अर्थ करने वाला आ सकता है। त्यसमा पर्फ्युम लाइक यस्तै गरौँ क्या 18 वर्षमा जाने
प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी। खुईसा निद्रड़ी रे, खुईसा निद्रड़ी रे, जे अजा न छड़े रे जीव, जे अजा न छड़े रे जीव, तोहिनी सागाए नवरे, जे पसा मथे हेड़ी भाइया, जे पसा मथे हेड़ी भाइया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।